देखिए फ्रेंड्स, आपके ये अगर तो बिल्कुल न्यू बाइक है ना, तो फिर आपको जो होता है ना पूरी मेटल की बॉडी होती है, वहां पर नेगेटिव करंट आता है बिल्कुल पूरा। तो लेकिन पुरानी जब बाइक होती है ना, तो यहाँ से देने की कोई तुक नहीं बनती नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे जंग आया होना है, यहाँ पे जंग ना भी आया, आप नया डाल तो पूरा फ्रेम में कहीं ना कहीं जंग होना है, तो यहाँ से नेगेटिव कैसे अच्छा मिलेगा? नेगेटिव हमेशा मिलता है ये ग्रीन कलर की वायर से अच्छा। ये नीचे जंग लगा होता है इसके देखिए पहले की कितनी बेहतरीन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस बाइक में एक मसला आ रहा है कि इस बाइक की जो हेडलाइट है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर डिम है, बिल्कुल जो है वो लो चल रही है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चल रही है, आप जरा चेक करें इसे। तो ये फ्रेंड्स, ये बाइक यहाँ पे स्टार्ट है, तो रेस छोड़ने पर ना देखिए आइडल स्पीड पे खड़ी है, इसकी लाइट बिल्कुल यहाँ पे डिम है। देखिए सिर्फ यहाँ बल्ब चल रहा है, इर्द गिर्द कोई यहाँ पर रोशनी नहीं है इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब है इस बाइक में करंट का इशू है, मैं बताता हूँ आपको। और अब जरा आप इसके बारे से इसकी जरा लाइट देखिएगा। ठीक है, देखिए ये भी उतनी आइडल स्पीड पे खड़ी हुई है। ठीक है, ये देखिए अब जब भी आपकी बाइक में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो बाइक है ना उसकी हेडलाइट कम है, तो अगर तो आपने बाइक को स्टार्ट करना है, सामने से जो है वो बिल्कुल डिम जा रही है, बल्ब चल रहा है, इर्द गिर्द रोशनी वगैरह नहीं है, तो फिर आपका जो है वहां पर मसला होगा हेडलाइट का। अगर आपको जिस तरह इस बाइक की लाइट है आपकी इस तरह रोशन अच्छी तरह है यहाँ पर, उसके बावजूद आपको रोड पर फोकस जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाता, तो फिर आपकी बाइक का शीशा, ग्लास या फिर जो बल्ब है वो आप चेंज करना होता है। ठीक है, वो क्योंकि मैले हो चुके होते हैं। अगर आपकी इतनी लाइट है, अगर आपकी इतनी लाइट है ना, बिल्कुल रेस छोड़ना बिल्कुल कम सी है, तो फिर आपकी बाइक में ज्यादा नेगेटिव का इशू होता है। बाइक का जो होल्डर होता है ना, उसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है। अब इसको हम खोल देते हैं, इसमें क्या मसला है, फिर हम ठीक करते हैं। ठीक है, फर्क आपने दोनों का देख लिया ना। चलिए फ्रेंड, इसकी जो हेडलाइट है ना उसको हम खोलते हैं। तो एक इस साइड पे था स्क्रू, और एक ही साइड पर होता है। तो आप इसकी कंडीशन हम देखते हैं क्या है कि ये इसका होल्डर है, नेगेटिव इसका कहां से आ रहा है? नेगेटिव इसका ना यही गलती करते हैं ना लोग, यहां से दे देते हैं। मैं आपको बताता हूँ जरा, एक मिनट इसको पहले खोल लेते हैं, होल्डर का पॉजिटिव पॉइंट पहले चेक करते हैं। तो ये साफ है देखिए, और नेगेटिव जो है ना वो यहां से दिया हुआ। अच्छा, इसके जो है ना ये बल्ब साफ है। ठीक है, ये देखिए बल्ब इसका जो है साफ है, जंग नहीं लगा हुआ। इस चीज पर जंग लगा हुआ है, तो इसका ताल्लुक ही नहीं ना होता, क्योंकि मैं अगर आपको नया दिखाता हूँ होल्डर, अब एक फ्रेंड जी मेरे पास नया है ना ये, तो इसका जो नेगेटिव है वो ये वाला है। ठीक है, ये तो हाई लो के है ना पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव है ना ये बॉडी के साथ टच है, तो ये ऐसे टच होता है। ठीक है, तो ये करंट को बॉडी के साथ ही मिलता है, या इस चीज पर जंग लगाओ या फिर इस चीज पर जंग लगाओ, तो उसको आपने साफ करना होता है या फिर आप चेंज कर दें। ठीक है, इसका ताल्लुक तो जंग के साथ होता ही नहीं ना है, इसको साफ भी ना कर अंदर चले जाएगी डस्ट इसके, तो ये इसका ठीक है। तो होल्डर भी इसका तकरीबन ठीक ही है, लेकिन इन्होंने जो नेगेटिव है ना वो यहाँ से दिया हुआ, ये गलती करते हैं। अब मेरी बात आप गौर से सुनने वाली बात यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके ये अगर तो बिल्कुल न्यू बाइक है ना, तो फिर आपको जो होता है ना पूरी मेटल की बॉडी होती है, वहां पर नेगेटिव करंट आता है बिल्कुल पूरा। तो लेकिन पुरानी जब बाइक होती है ना, तो यहाँ से देने की कोई तुक नहीं बनती नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे जंग आया होना है, यहाँ पे जंग ना भी आया, आप नया डाल तो पूरा फ्रेम में कहीं ना कहीं जंग होना है, तो यहाँ से नेगेटिव कैसे अच्छा मिलेगा? नेगेटिव हमेशा मिलता है ये ग्रीन कलर की वायर से अच्छा। और अगर आप कहते हैं कि जी इसको भी जंग लग जाता है, तो फिर आप यहाँ से काट करके इसका अटैच कर दें। वैसे ये दो तरह की होती है, ये इंडिकेटर्स की होती है, इसमें इंडिकेटर नहीं लगे हुए, मतलब कि वायरिंग वगैरह कोई नहीं है। एक ये नेगेटिव की वायर है और एक ये नेगेटिव की वायर है। ठीक है, तो इन दोनों के अगर हम देखें तो जंग तरह नहीं लगा, अगर लगा भी है ना, तो आप क्या करें कि यहाँ से कट करके ना यहाँ से आप नेगेटिव दे दें। ठीक है, अब हम इसमें होल्डर नहीं हटा देते हैं, बल्ब इसका पड़ने लगेगा इन नेगेटिव। आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं जोड़ना होता, तो बहुत सारे लोग गलती यहीं पर करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपने नहीं जोड़ना होता ना, ये नीचे जंग लगा होता है इसके, क्या हम इसका पहला होल्डर उतार देते हैं सारा ना, होल्डर हमें चेंज कर देना, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट का टूटा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं अच्छा ही काम हो, और नेगेटिव हम देंगे इन वायर्स के साथ। ठीक है, अगर इनमें ये डालने के बाद हमारी लाइट आना भरी, तो फिर हम यहाँ से कट लगा के नेगेटिव दे देंगे। तो इसको हम रखते हैं, बल्ब को लगाते हैं हम यहाँ पर। अब आप बात और सुनिए, इसको लगाना था ना इस तरह से, ये यहाँ पर कट में बैठता है। अब ये इसका बिल्कुल साफ है ये बल्ब का, तो बल्ब का साफ है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, नेगेटिव इसको मिल जाएगा। और ये हमें जस्ट यहाँ पर ऐसे लगा देना है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको हम, ये इसका हो गया लो का,
ये इसका लो का हो गया, इसका हाई का लगा देना है हमने। और ये नेगेटिव को हम पहले यहाँ पर ऐसे देते हैं, तो स्विच वाला नेगेटिव है, तो जो भी ग्रीन कलर के वायर होते हैं उसको यहाँ पर अटैच कर देना है। दो होती है, एक भी साथ लगा होता है हेडलाइट और स्विच लगा होता है, एक साथ लगे होते हैं इंडिकेटर्स। इसका मैं ये यहाँ पर ये नेगेटिव देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा होल्डर लग गया। अब जो पहले ये वायर लगी हुई थी ना नेगेटिव की, ये हम बता देते हैं, इसकी जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ना वायर से देना होता है हमेशा। उसको आपने वापस लगा देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक दो हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको वही दूसरी वायर के साथ कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। आप देखिए पूरा यहां से जो है ना इसका फट गया, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी दोनों की जो है ना बराबर है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक जेन्युइन है। इसके देखिए पहले की इसमें कितनी बेहतरीन हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना ज्यादा फर्क है, यहाँ पे यानी कि बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताता हूँ कि आपने ये करना होता है कि जब भी आपकी बाइक में आपको शक हो ना कि यार मेरी हेडलाइट जो है वो काम है, तो आपने बाइक को स्टार्ट करना है, सामने मेरे सामने छोड़ देनी है, एवरेज स्पीड खाली करनी है, तो देखना कि ये अच्छी तरह चल रहा है, पूरा डिम तो नहीं हुआ। अगर वो डिम हुआ है ना, फिर आपके बाइक को नेगेटिव होल्डर का मसला होना है या फिर बल्ब जो है उसको ऊपर जंग आ गया होना है, तो या वायरिंग का यानी कि वायर से लगाई नहीं होनी, ये इशू होता है। लेकिन अगर यहाँ पर रोशनी पूरी आ रही है और सड़क पर रोशनी नहीं आ रही, तो फिर आपकी वायरिंग का कोई मसला नहीं है। फिर आप यहाँ पर एटलस होंडा की ओरिजिनल लाइट लेकर लगा लें या कोई भी अच्छी कंपनी की लाइट जो है ना वो आप लेकर लगा लें, ठीक है। ये मसला हमेशा आता होता है इसके नेगेटिव पॉइंट का, जो कि लोग ये जैसे कि इसका जो है ये देखिए आप जरा, पहले जोड़ा हुआ था ये, यानी कि ये जब जा रहा है ना बोर्ड अंदर उसका जोड़ा होता है। अब इसको कितना जांगा लगा हुआ है देखिए आप खुद, इसको भी जांगा लगा हुआ है, इस साइड पर भी जांगा लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे जोड़ देंगे अंदर वाली साइड से तो क्या नेगेटिव मिलेगा, उसको मिल तो जाएगा लेकिन वो बस लाइट डिम रहेगी। तो बस फ्रेंड ये था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।